देखिए आज आपका अगला लेसन है जो न्यूमेरिकल ऑफ लॉगरिथम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला प्रश्न है अंकित का 1.4 मीटर लंबे तार में तार की लंबाई दे दिया जिसको आप इस्तेमाल से डिनोट करते हैं 0.4 मीटर। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, धारा है यानी आई दे दिया, 2 एम्पियर की वैद्युत धारा हो गई। कह रहा है कि तार को 0.4 न्यूटन एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र ने बी दे दिया, 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बल बता दीजिए। बल में पूछ रहा है पहले हम लंबवत में होते हैं तो क्या बल होगा, 30 अंश पे होते हैं तो क्या बल होगा, अगर समांतर पे जाते हैं तो क्या बल होगा। हमने कहा कि सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बल का सूत्र होता है IBL साइन थीटा होता है। हम बात करते हैं पहले वाले पे, तो पहले में कह रहा है लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 अंश ले लीजिए, 90 अंश ले लेंगे तो यह बल यह बराबर आई की जगह पे 2, यल की जगह पे हमारे पास 0.4 और साइन 90 का मान IBL एल देख लीजिए, एल इतना हो गया, बी कितना है 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और गुणते साइन 90 का मान 1 होता है। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो देखिए 4 चौके 16 यानी 0.16, तो यह बराबर 16 गुना के 32 इतना, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, पहला आंसर। फिर हम आते हैं दूसरे वाले पे, तो दूसरे में कहा 30 अंश के कोण पर ले लीजिए, तो चलिए यह बराबर आई की जगह पे हमारे पास 2 दे दिया, बी की जगह पे 0.4 दे दिया, एल की जगह पे 0.4 है, और साइन 30 बोलेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 कट गया, तो यह बराबर 0.16 न्यूटन का बल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, तो कहता है समांतर ले लीजिए। समांतर मतलब थीटा बराबर 0 अंश, तो जब 0 अंश करेंगे तो यह एफ हो जाएगा I2 IB 0.4 L 0.4 और साइन 0 अंश का मान 0, तो 0 में किसी भी चीज का गुणा कर देंगे तो यह मान 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन। तो तीनों आंसर आपके पास 90 अंश पे ये हो जाएगा, 30 अंश पे ये हो जाएगा, और समांतर वाले पे ये हो जाएगा आंसर। नोट कर ले, सामने है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई दे दिया 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर हो गया। 60 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो 6/10 यानी कि 3/5 मीटर बोल सकते हैं। 5 एम्पियर की धारा है, यानी आई हो गया 5 एम्पियर की धारा हो गई। यह तार 20 टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र, यानी आपके पास बी हो गया 20 टेस्ला, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है इसका मात्रक, तो 20 टेस्ला हो गया। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया, लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 अंश। तार पर कितना बल लगेगा और आपसे पूछ दिया बल, सूत्र होता है यह बराबर IBL साइन थीटा। चलिए रखते हैं मान, आई की जगह पे 5 एम्पियर हो गया, बी की जगह पे 20 टेस्ला है, एल की जगह पे 3/5 मीटर है, और साइन 90 कर लीजिए। साइन 90 का मान 1 हट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट गया, F बराबर 3 दूना के 6 यानी 7, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया गया है कि 60 सेंटीमीटर लंबे यानी लंबाई दे दिया 60 सेंटीमीटर, मात्रक होना चाहिए था मीटर में, तो बदल देते हैं 60/100 कर लीजिए, यानी 3/5 मीटर हो गया। वैद्युत चालक में 3 एम्पियर की वैद्युत धारा है, तो आई हो गया 3 एम्पियर की वैद्युत धारा हो गई। चालक को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले, यानी बी दे दिया, बी है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसको हम कभी बोल देते हैं 1.5 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कह रहा है कि आप 30 अंश का कोण बनाते हैं। चालक पर लगने वाले बल, यानी यहाँ से आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो बल का सूत्र होता है IBL साइन थीटा। तो चलिए रख लेते हैं, आई की जगह पे हमारे पास 3 एम्पियर है, बी की जगह पे 1.5 है, एल की जगह पे 3/5 है, और साइन 30 अंश है कोण का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो चलिए हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो देखिए यह 5 से घटा 0.3, ठीक है, तो यह बराबर यहाँ हो गया 3 के 9 27 यानी 2.7,
बटा में 2 कर लीजिए, भाग कितने हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 5 इतना, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। आपके सामने है कि 2 मीटर लंबे तार से, यानी तार की लंबाई दे दिया 2 मीटर, 1 एम्पियर की धारा I बराबर 1 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। यह तार 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र है, यानी B दे दिया 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या 0.5 टेस्ला, दोनों एक ही चीज होता है। इसमें लगने वाले बल को पूछ रहा है, आपसे पूछा है बल। पहला केस कह रहा है अगर लंबवत हो, लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 अंश, 90 अंश पे आएंगे तो यह बराबर IBL, हम साइन 90 बोल देंगे। I की जगह पे हमारे पास 1 हो गया, B की जगह पे 0.5 हो गया, L की जगह पे 2 मीटर हो गया, साइन 90 का मान 1, तो यह हो जाएगा 5 दूना के 10, 1 यानी 1 न्यूटन का बल हो जाएगा, पहला आंसर। फिर दूसरे में कह रहा है कि यदि हम इसको 45 अंश के कोण पर रखें, यानी थीटा बराबर 45 अंश, तो चलिए रख लेते हैं IBL, आप बोलेंगे साइन 45, I की जगह पे 1, B की जगह पे 0.5 और L की जगह पे 2 और साइन 45 का मान कड़ी में 2, तो आप इसको कटा दीजिएगा, कड़ी में 2 ऊपर हो जाएगा, तो 0.5 कड़ी में 2 न्यूटन। आप या चाहें तो 10 लिख सकते हैं, 0.5 1 4 1 4 गुणा कर लीजिएगा, तो 5 के 20 2, 5 1 5 2 7, 5 के 20 2, 5 1 5 2 7 और 3 1 4 स्थान पे दशमलव, यानी इतना न्यूटन भी लिख सकते हैं। या तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं या तो गुणा कर सकते हैं। तीसरे में कह रहा है कि अगर वह समांतर है, समांतर का मतलब थीटा बराबर 0 अंश, तो यह बराबर IBL, आप साइन 0 बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज आप जान लीजिए कि साइन 0 का मान 0 होता है, अतः यह पूरा मान बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। 1 मीटर की लंबाई का तार है, यानी L हो गया 1 मीटर, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कैपिटल B हो गया, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता हो गई। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, इसमें 2 एम्पियर की धारा है, यानी I हो गया 2 एम्पियर की धारा हो गई। पूछ रहा है कि बल बता दीजिएगा, बल पूछ रहा है, बल के लिए 3 स्थिति दी गई है। पहले में कह रहा है कि यदि आप समांतर लेते हैं, समांतर मतलब थीटा बराबर 0 अंश, तो बल का सूत्र होता था IBL साइन थीटा, तो रखिए मान I की जगह पे 2, B की जगह पे 0.5 और L की जगह पे 1 और साइन 0 का मान 0, तो यह 0 के कारण पूरा ये रिजल्ट 0 हो गया। दूसरे में आते हैं तो दूसरा मान कह रहा है कि लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 अंश ले लीजिए, तो बल हो जाएगा IBL, हम इसको डायरेक्ट चाहें तो साइन 90 बोल सकते हैं। I की जगह पे आपने देखा 2 है, B की जगह पे 0.5, L की जगह पे 1 और साइन 90 का मान 1, तो यह हो जाएगा 5 दूना के 10, दशमलव के स्थान पे 1 न्यूटन का बल हो जाएगा। तीसरे वाले पे हम लोग चलते हैं, तो कह रहा है कि 60 अंश का कोण ले लीजिए, तो थीटा बराबर 60 अंश, तो यह बराबर हो जाएगा IBL, हम बोल सकते हैं साइन 60। I की जगह पे 2, B की जगह पे 0.5, L की जगह पे 1 और साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, कट गया, तो ये हो गया 0.5 कड़ी में 3, इतना न्यूटन, या 0.5 1.732 कर लीजिए, तो 5 दूना के 10 1, 15 1 16 1, 35 1 36, तो 6 3, 5 1 5 3 8, 3 1 4 स्थान पे दशमलव कर सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं इतना न्यूटन का, ये तीसरा आंसर है। नोट कर ले, 2 मीटर लंबे, यानी L हो गया 2 मीटर की लंबाई, 3 एम्पियर की धारा है, बढ़ रही है, चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता हो गई, यानी B दे दिया 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता हो गई और 30 अंश का कोण है। आपसे पूछ रहा है कि बल बता दीजिए, तो बल बराबर होता है IBL साइन थीटा, मान रखते हैं I की जगह पे 3, B की जगह पे 2.5, L की जगह पे 2 और साइन 30 का मान 1/2 कट गया, ये हो गया 25 3 75, 7.5 और बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इतना न्यूटन का ये आंसर हो गया। नोट कर लें।